हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को जितेंद्र का नमस्कार। आप सभी ने देखा कैसे भारत ने पाकिस्तान में घुसकर ऐसा धमाका किया कि आतंकवादियों के पूरे खानदान को खत्म कर डाला। लेकिन दोस्तों, इस पूरे ऑपरेशन में जो सबसे बड़ी बेइज्जती हुई है वो चीन की हुई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चीन के बनाए हुए एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे, जो बड़े बड़े दावे करते थे कि वो किसी भी मिसाइल को रोक सकते हैं। लेकिन जब भारत की मिसाइलें गूंजी तो ये चीनी सिस्टम 1 सेकंड में ध्वस्त हो गए। कोई रडार काम नहीं आया, कोई इंटरसेप्शन नहीं हुआ और आतंकियों के ठिकाने धूल में बदल गए। अब पाकिस्तान और चीन दोनों ही इस शर्मनाक हार को छुपाने के लिए नया प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। कभी झूठे वीडियो तो कभी भारत पर मनगढ़ंत आरोप, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। भारत आया, देखा और मिटा गया। आप सभी जानते हैं कि चीन के हथियार सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। हकीकत में वो एकदम घटिया और कमजोर होते हैं। दुनिया का कोई भी समझदार देश आज चीन से हथियार खरीदने को तैयार नहीं। इसलिए चीन अपने हथियार पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे गरीब और मजबूर देशों को बेचता है और चाहता है कि ये देश भारत से लड़ें ताकि चीन के हथियारों की बिक्री बढ़े और उसकी फैक्ट्रियां चलती रहें। लेकिन इस बार भारत की एयर स्ट्राइक ने सब कुछ बदल दिया। पाकिस्तान में तैनात चीन के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो गए। ना कोई मिसाइल रोक पाए, ना कोई खतरा भाप पाए। जिन्हें चीन अपना घमंड समझता था, वो इस बार खिलौने साबित हुए कबाड़ की तरह पड़े रह गए और भारत की मिसाइलें सीधी आतंकियों के ठिकानों पर गिर गईं। जब ये सच्चाई दुनिया के सामने आने लगी तो चीन की सरकारी मीडिया ने गंदी चालें चलनी शुरू कर दी। झूठे वीडियो, नकली रिपोर्ट और भारत के खिलाफ झूठा प्रचार ताकि असली सच्चाई छुपाई जा सके। दरअसल हुआ यह कि पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने 7 मई की सुबह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंक के ठिकानों पर कहर। इस कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने हवा में एक नया दावा उछाल दिया। कहा गया कि 3 राफेल, एक MiG-29, एक सुखोई 30 MKI और एक हेरोन ड्रोन को मार गिराया गया। पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया कि भारत के 3 राफेल विमान मार गिराए गए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए जिनमें एक विमान का अंडरविंग हिस्सा दिखाया गया। दावा किया गया कि यह भारत के पहले राफेल EH फाइटर जेट का मलबा है जो बठिंडा में गिरा। लेकिन जब इस वीडियो की जांच की गई तो पता चला कि यह वीडियो पुराना है। देखो दोस्तों, पाकिस्तान के पास अब एक ही काम बचा है, भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करना। क्योंकि भारत ने जिस तरह उसके घर में घुसकर आग लगाई है, अब वो ना जवाब दे पा रहा है, ना हमला कर पा रहा है, ना अपनी जनता के सामने सच बोल पा रहा है। इसलिए पाकिस्तान झूठे इल्जाम लगाकर अपनी आवाम को गुमराह कर रहा है। उनकी आंखों में धूल झोंककर उन्हें यह दिखाना चाहता है कि हमने कुछ तो किया है, जबकि हकीकत यह है कि उसके सारे एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं और उसके पास अब हथियार खरीदने के पैसे तक नहीं बचे। वहीं भारत ब्रह्मोस से लेकर अग्नि, आकाश से लेकर पिनाका तक हर मिसाइल और रक्षा प्रणाली खुद बना रहा है और आज भारत के बनाए हुए हथियार दुनिया के तमाम देशों में बिक रहे हैं। जबकि पाकिस्तान पूरी तरह चीन पर निर्भर है और चीन उसे खराब, घटिया और कबाड़ हथियार बेच रहा है जिसका कोई असर भारत पर नहीं पड़ता। अब पाकिस्तान के पास ना पैसा है, ना आत्मबल है और ना ही साहस है। अब तो बस झूठ की चादर ओढ़कर अपने टूटते देश को ढकने की कोशिश कर रहा है। उधर चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने पाकिस्तान के हवाले से कहा कि 3 भारतीय राफेल गिराए गए हैं। लेकिन भारत ने इस झूठ को तुरंत पकड़कर तोड़ दिया। बीजिंग में भारतीय दूतावास ने साफ कहा, कृपया अपने तथ्यों की पुष्टि करें और स्रोतों को क्रॉस चेक करें। इस तरह की गलत जानकारी फैलाने से बचें। दरअसल दोस्तों, चीन की मीडिया एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटी थी। वो ये दिखाना चाहती थी कि चीन का एयर डिफेंस सिस्टम इतना ताकतवर है कि वो भारत के राफेल फाइटर जेट को भी मार गिरा सकता है, ताकि इस झूठे दावे के सहारे वो अपने घटिया हथियार दुनिया भर में बेच सके, अपनी हथियार इंडस्ट्री को चमका सके। लेकिन असली तमाशा तब हुआ जब भारतीय राजदूत ने चीन के इन झूठे दावों की सरेआम धुलाई कर दी। पूरी दुनिया के सामने सबूतों के साथ बताया कि न तो कोई राफेल गिरा है और न ही चीन का एयर डिफेंस सिस्टम 1 सेकंड भी भारत की मिसाइलों और विमानों को रोक सका। अब चीन की हालत ऐसी हो गई है कि उसके प्रोपेगेंडा के पांव फूल चुके हैं और उसके हथियारों पर से दुनिया का भरोसा और भी तेजी से खत्म हो रहा है। चीन भूल गया था कि राफेल भारत का वो हीरा है जिसे छूने की हिम्मत तो दूर, देखने की भी औकात किसी दुश्मन की नहीं है। वहीं पाकिस्तान से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने
एक MiG-29 के गिरने का वीडियो भी शेयर किया, लेकिन वह वीडियो सितंबर 2024 का है, जब बाड़मेर सेक्टर में भारतीय वायुसेना का MiG गिरा था। इसी तरह मोगा में 2021 में गिरे MiG-21 की तस्वीरें भी वायरल की गईं। भारतीय वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा कि सभी पायलट सुरक्षित हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि सभी विमान भी सुरक्षित लौटे हैं। अमेरिकी मीडिया CNN ने पाकिस्तानी रक्षा सूत्रों के हवाले से वही दावा दोहराया कि 5 भारतीय फाइटर जेट्स गिराए गए हैं। AFP ने भी एक विमान के मलबे की फोटो प्रकाशित की, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया कि वह मलबा किस देश के विमान का है। माना जा रहा है कि जो वस्तु मिली है वह किसी विमान का फ्यूल टैंक हो सकता है या फिर किसी पुराने हथियार का हिस्सा भी हो सकता है। हालांकि इस बारे में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जैसे ही कोई नई और पक्की जानकारी सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले उसकी सच्चाई बताएंगे। इसलिए गलत जानकारियों से सावधान रहें, फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि झूठी खबरें सिर्फ भ्रम फैलाती हैं और समाज को नुकसान पहुंचाती हैं। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप तक सिर्फ प्रामाणिक और भरोसेमंद रिपोर्ट ही पहुंचे, ताकि आप सच्चाई को जान सकें और किसी भ्रम का शिकार न हो। उधर पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद में दावा किया कि भारत के करीब 80 लड़ाकू विमानों ने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया और उनमें से 5 विमान मार गिराए गए। उन्होंने इसे युद्ध की घोषणा करार दिया। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ही झूठ बोल रहा हो और दावा कर रहा हो कि उसने भारत के लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, जबकि जमीन पर कोई सबूत नहीं, कोई मलबा नहीं, कोई तस्वीर नहीं, तो फिर उसकी जनता क्या करेगी? उसके पत्रकार जो TRP के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, वो तो जरूर अपने प्रधानमंत्री की नकल करेंगे और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन दोनों अब दुनिया के सबसे अविश्वसनीय देश माने जाते हैं। इनकी हर खबर पर शक किया जाता है, क्योंकि इनका इतिहास झूठ, धोखा और मक्कारी से भरा पड़ा है। इधर यह स्ट्राइक बालाकोट के बाद की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई मानी जा रही है। भारत के पास कुल 36 राफेल विमान हैं, जो 2016 की सरकार की डील के तहत फ्रांस से आए हैं। अगर कोई राफेल सच में गिरा है तो यह पहला राफेल नुकसान होगा। अब तक कोई पुख्ता सबूत पाकिस्तान नहीं दिखा पाया है, न कोई वीडियो, न कोई बॉडी, न कोई सीरियल नंबर, सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल अफवाहें हैं। ऐसे में इस पूरे प्रोपेगेंडा को पाकिस्तान की हताशा और भारत की सर्जिकल सफलता की प्रतिक्रिया माना जा रहा है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।